अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। हम लोगों ने 9th क्लास फिज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। इसका हमने टॉपिक जो प्रीवियसली डिस्कस किया था वो फोर्सेस के बारे में था, जिसमें हमने कंटेक्ट फोर्सेस देखी थी। आज हम देखेंगे नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। नॉन का मतलब होता है ना, कंटेक्ट का मतलब है टच करना। तो ऐसी फोर्सेस होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते, फिजिकली इन कंटेक्ट नहीं होते। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो इन टच नहीं है, फिजिकली एक दूसरे के साथ कंटेक्ट नहीं कर रहे, तो वो जो फोर्सेस होंगी वो नॉन कंटेक्ट फोर्सेस होंगी। मतलब वो दूर दूर से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, इसलिए इनका जो दूसरा नेम रखा जाता है वो इनको एक्शन एट अ डिस्टेंस भी बोला जाता है। इनको फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि वो दूर से विद इन पर्टिकुलर डिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, कि एक डिस्टेंस के अंदर अंदर वो होंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसलिए इसका नाम फील्ड फोर्स भी रखा जाता है। तो नॉन कंटेक्ट फोर्सेस जो आपस में फिजिकली कंटेक्ट ना करें, इनको फील्ड फोर्सेस भी बोला जाता है, इनको एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी बोला जाता है। इनमें टाइप्स कौन सी कंसीडर की जाती हैं, एग्जाम्पल्स कौन सी ली जाती हैं। इनकी मोस्ट एग्जांपल जो है कॉमन, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये एक मेरे पास ट्री है जिसमें हमारे पास एप्पल वगैरह लगे हुए हैं। अब जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी, इन सब एप्पल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब ये देखिए, सेम यहाँ पे था, ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, लेकिन दोनों में डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे तो इन कंटेक्ट नहीं है, वो दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब ग्रेविटीज एप्पल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरह की फोर्स को आप नाम देते हो नॉन कंटेक्ट फोर्स। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे अट्रैक्ट हो रहा है और एप्पल जो है वो नीचे की तरफ मूव ऑन कर रहा है। तो इन शॉर्ट एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मूव ऑन करती है, एक्सर्ट होती है जिनका कोई ना कोई मास होता है। अब अगर हम ग्रेविटी की फोर्स के, जो ग्रेविटी है वो इस एप्पल के ऊपर कितनी फोर्स लगा रही थी जो ये नीचे आ रहा था, उसको देखते हैं। उसका फार्मूला होता है Gm1m2/r²। m1 यूजुअली लेते हैं अर्थ का मास, कि जो अर्थ है जो इसको अपनी तरफ ले रही थी। m2 इस सेब का, एप्पल का मास, और r इस सेब और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि m1 m2 मैसेज थे, r डिस्टेंस था, g क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, ये फिक्स्ड होती है। ये जो आप वैल्यू ये आपने याद करनी है, ये मोस्ट कॉमनली एमसीयू में एज अ कांस्टेंट फिगर पूछा जाता है, ठीक है। कहते हैं इसके अलावा जो ग्रेविटी की एग्जांपल है वो कौन कौन सी है, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। कहते हैं हमें पता है कि जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, घूमती है। तो ये जो हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, या डिफरेंट प्लैनेट्स सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, वो बेसिकली ग्रेविटी की फोर्स की वजह से है। सूरज ज़मीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो सर्कल में घूमती रहती है। इसी तरह हमें पता है चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो ज़मीन भी चाँद के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाती है। तो ये जो ग्रेविटी की फोर्स है ये याद रखिएगा अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। कंसीडर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे, और फोर्स उनके दरमियान फोर्सेस। अगर दो चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन शॉर्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, दो चार्जेस के दरमियान की फोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, मेरे पास दो चार्जेस हैं और वो दोनों प्लस में हैं, ठीक है। अगर सेम चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, दोनों प्लस में हैं, तो अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक चार्ज प्लस ले लूँ और एक चार्ज मैं माइनस ले लूँ, तो ये डिफरेंट चार्जेस हैं। डिफरेंट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सिमिलर चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, ये फोर्सेस बिल्कुल उसी तरह से होती है, ग्रेविटी की तरह की ही होती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास शॉर्ट होती है, ठीक है।
कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इसकी भी ज़्यादा होती है लेकिन कंपैरेटिवली उसकी निस्बत कम होती है, तो इसको लॉन्ग रेंज फोर्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मैग्नेटिक फोर्स। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जो होते हैं अक्सर मैग्नेट्स के साथ खेल रहे होते हैं, जिसमें यू शेप मैग्नेट भी होता है या सिंपल सा छोटा सा मैग्नेट जिसको बार मैग्नेट भी बोलते हैं वो भी होता है। बार मैग्नेट की जो शेप होती है वो हमारे पास सिंपल सी होती है कि इस तरह का एक आपके पास मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसका एक एंड जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जो दूसरा एंड होता है वो क्या होता है, साउथ पोल, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे मैग्नेट्स के साथ जब खेल रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, जब एक मैग्नेट को दूसरे के पास लेके आ रहे होते हैं तो वो या तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है या अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ऐसे वाले मैग्नेट्स को जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं, ये बेसिकली किस वजह से होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स वो यही कह रहे हैं कि ऐसी फोर्स है जो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल जो मोस्ट कॉमनली लिए जाते हैं वो कौन से लिए जाते हैं, आयरन लिया जाता है, निकल, कॉपर वगैरह, ठीक है। उसकी एग्जांपल उसने ये दी है कि फॉर एग्जांपल ये कोई मैग्नेट है, आप यहाँ पे पिन्स एक कंसीडर कर रहे हो, मैग्नेटिक आयरन के पिन्स ले रहे हो। जब आप पिन्स को इस मैग्नेट के पास लेके आते हो तो ये सारी की सारी पिन्स जो हैं इसके साथ अटैच हो जाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं और इसके साथ अटैच हो जाती हैं। कहते हैं इसकी एक और एग्जांपल भी ली जा सकती है रिपेलिंग और अट्रैक्शन की, कि आप दो मैग्नेट्स को आप एक दूसरे के पास लेके आओ। आप लोगों ने कभी बचपन में खेलते हुए एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब एक मैग्नेट को दूसरे के पास लेके जाते हैं कभी कभी वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिपेल करने का मतलब क्या है कि आप जब मैग्नेट को मैग्नेट के पास लेके गए होंगे मे भी एक का साउथ दूसरे का साउथ होगा, क्योंकि सेम एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और सम टाइम आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। अब वो अट्रैक्ट क्यों कर रहे होते हैं, अगर इसका साउथ है अगले का अगर नॉर्थ पोल होगा ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब डिफरेंट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम होगा तो वो रिपेल करेंगे। आगे लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो स्ट्रॉन्ग और न्यूक्लियर फोर्स की आती है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। हमें पता है कि जो एटम का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस होता है और इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। ये सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। कहते हैं जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, ये जो न्यूक्लियस में जितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हो गए, जैसे हमारे पास हो गए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह हो गए, उनके दरमियान की जो फोर्सेस होती है ना उनको स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके दरमियान की फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बोलते हैं। इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो वो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।